मुजव्वज़ा 27 तरमीम में वफाकी काबीना से मंजूर। चेयरमैन जॉइंट चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी का ओहदा ख़त्म करने की तजवीज़। आर्मी चीफ को चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ का इजाफी ओहदा देने की सिफारिश। फील्ड मार्शल को कौमी हीरो का दर्जा देने और ताहयात मराद देने की तजवीज़। 27वीं आइनी तरमीम बिल 2025 का मुसव्वदा सामने आ गया। आइनी अदालत के क़याम और जजेस के ट्रांसफ़र को जुडिशल कमीशन के सुपुर्द करने की सिफारिश। हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस भी ट्रांसफ़र के अमल का हिस्सा होंगे। वज़ीर क़ानून आज़म नज़ीर तारड़ ने आइनी तरमीमी बिल सेनेट में पेश कर दिया। बिल कायमा कमेटी बराए कानून व इंसाफ के सुपुर्द। PTI ने मुजव्वज़ा 27वीं तरमीम मुस्तरद कर दी। PTI का कानून और इंसाफ की कायमा कमेटी में भी शिरकत न करने का ऐलान। बैरिस्टर अली ज़फ़र ने मीडिया से गुफ्तगू में मौक़िफ़ इख्तियार किया कि हम रबड़ स्टैंप नहीं बल्कि करोड़ों लोगों की नुमाइंदगी कर रहे हैं। 27वीं तरमीम पर बहस के लिए पूरे ऐवान पर मुश्तमिल कमेटी बनाने का मुतालबा कर दिया। पाकिस्तान ने जनूबी अफ्रीका के खिलाफ वनडे सीरीज 2-1 से जीत ली। तीसरे और आखिरी मैच में जनूबी अफ्रीका को 7 विकेटों से शिकस्त दे दी। पाकिस्तान ने 144 रन का हदफ 3 विकेटों के नुकसान पर हासिल कर लिया। साइम अय्यूब ने 77 रन बनाए। पहले खेलते हुए जनूबी अफ्रीका की टीम 144 रन पर ढेर हुई थी। अबरार अहमद ने 4 प्रोटीज का शिकार किया। कराची समेत सिंध भर में डेंगू के वार जारी। गुज़िश्ता 24 घंटों में मजीद 2266 अफराद डेंगू का शिकार हुए। मुतासर अफराद की रवा माह की तादाद 5701 हो गई। कराची से 589 नए डेंगू केसेस सामने आए। कराची में डेंगू और मलेरिया के बाद वायरल इन्फेक्शन का हमला। मौसम की तब्दीली शहरियों को मुतासर करने लगी। अस्पतालों में मरीजों का रश। हर घर से लोग नज़ला, जुकाम, खांसी की शिकायत के साथ आ रहे हैं। JUI का सेनेट और कौमी असम्बली की कायमा कमेटी बराए कानून और इंसाफ की मुश्तरका कमेटी का बॉयकॉट। JUI रहनुमा आलिया कामरान का कहना है कि उन्हें कहा गया था कि आज मुसव्वदे को पास नहीं करेंगे। 26वीं आइनी तरमीम में जो तहफ़्फ़ुज़ात थे, इन शिकों को 27वीं तरमीम में लाया गया। हमारे 243 पर तहफ़्फ़ुज़ात हैं। जजेस वाले मामले पर भी हमारे तहफ़्फ़ुज़ात हैं। पगड़ी किसकी भारी होगी, आईनी अदालत के जज की या सुप्रीम कोर्ट के जज की? क्या कौमी असम्बली इतनी गैर अहम है कि वहाँ बिल पेश किए बगैर ही कायमा कमेटी से मंजूर करवा लिया जाए? आइन कहता है कि सूबे के जो NFC अवार्ड के मुताबिक शेयर है वो भर सकता है, कम नहीं हो सकता। उसका तहफ़्फ़ुज़ पाकिस्तान पीपल्स पार्टी करेंगे। तो जब तक हम इस पार्लियामान में हैं और या वो कहीं और से 2/3 का बंदोबस्त कर ले, पीपल्स पार्टी उस आइनी तरमीम के तजवीज़ के साथ देने के लिए तैयार नहीं है। पीपल्स पार्टी का 27वीं तरमीम के 3 नुकात पर हुकूमत की हिमायत का ऐलान। बिलावल भुट्टो ने कहा कि आर्टिकल 243 में तरमीम पर हुकूमत की हिमायत करेंगे। 27वीं तरमीम से जमहूरियत को कोई खतरा नहीं। सदर के इख्तियारात पर कोई असर नहीं होगा। आईनी अदालतें बननी चाहिए। जजेस के ट्रांसफर का इख्तियार जुडिशल कमीशन के पास होना चाहिए। NFC में सूबों के फंड्स कम करने की मुखालिफत करेंगे। दोहरी शहरियत से मुतालिक तरमीम की हिमायत नहीं कर सकते। मिसाक की जमहूरियत में और भी चीजें हैं जिन पर अमल दरामद होना चाहिए। पाकिस्तान, तुर्किया और अजरबैजान 3 मुल्क हैं, लेकिन हमारे दिल एक साथ धड़कते हैं। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का अजरबैजान में यौम फतह की तकरीब से खिताब। कहा, भारतीय जारियत के दौरान भरपूर यकजहती पर तुर्किया और अजरबैजान के मशहूर हैं। मार्के हक की कामयाबी के जश्न में अजरबैजान के दस्ते की शिरकत अहमियत की हामिल थी। वज़ीर-ए-आज़म का दौरा अज़रबैजान, बाकू में यौम फतह की तकरीब में शिरकत। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का शानदार इस्तकबाल। दोनों मुल्कों के तराने बजाए गए। अज़रबैजान के यौम फतह की परेड। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने अज़रबैजान के सदर के साथ मुआयना किया। पाक फौज के खुसूसी दस्ते की भी यौम फतह की परेड में शिरकत। JF-17 थंडर तैयारों का फ्लाई पास्ट। अज़रबैजान के सदर इल्हाम अलियव का खिताब। कहा कि पाकिस्तान और तुर्की ने जिस तरह साथ दिया, इसको कभी फरामोश नहीं किया जाएगा। तकरीब से तुर्क सदर का भी खिताब। कहा, अज़रबैजान की हुकूमत और अवाम को यौम फतह की मुबारकबाद देते हैं। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की यौम फतह की तकरीब में शिरकत पर खुशी हुई। अफगान तालिबान के ढिठाए सालिसों ने भी हाथ उठा लिए। इस्तांबुल मुज़ाकरात बेनतीजा खत्म। मुज़ाकरात में शामिल पाकिस्तानी वफ़द वापस रवाना। वज़ीर इत्तलात अताउल्लाह तारड़ ने कहा कि अफगान सरजमीन से होने वाली दहशतगर्दी पर काबू पाने की बुनियादी जिम्मेदारी अफगानिस्तान पर है। काबुल हुकूमत को बैनुल अक़वामी बिरादरी के सामने किए गए वादे पूरे करने होंगे।
पाक अफगान मुज़ाकरात खत्म हो चुके, मुज़ाकरात के अगले दौर का अब कोई प्रोग्राम नहीं। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ का कहना है कि हमारा खाली हाथ वापस आना इस बात की दलील है कि सालिसों को भी अब अफगानिस्तान से उम्मीद नहीं। लाहौर फजाई आलूदगी में दुनिया के आलूदा तरीन शहरों में दूसरे नंबर पर, नई दिल्ली 600 से ज्यादा पॉइंट्स के साथ आलूदा तरीन शहरों में पहले नंबर पर। भारत किसानों को फसलों की बाक़ियात जलाने से रोकने में नाकाम। भारत से आने वाले जहरीले धुएं ने लाहौर समेत पंजाब के दीगर शहरों में सांस लेना दुश्वार कर दिया। इसराइल के जंगबंदी के नाम निहाद ऐलान के बावजूद गजा पर हमले जारी। खान यूनिस के जनूबी इलाकों पर बमबारी, मगरबी किनारे पर भी इसराइली आबादकारों के फलस्तीनियों पर हमले। जेनिन के करीब बड़ी ज़रई ज़मीन को जलाकर राख कर दिया। हमास ने एक और इसराइली यरगमाली की लाश इसराइली हुकाम के हवाले कर दी। अक़वाम मुत्तहिदा ने गजा के लिए तमाम क्रॉसिंग्स दोबारा खोलने की अपील कर दी। फलस्तीनियों की नस्ल कुशी, तुर्की ने इस्राएली वज़ीर-ए-आज़म नेतन्याहू के अरेस्ट वारंट जारी कर दिए। 36 दीगर ऑफिशियल्स भी शामिल। वज़ीर दिफा, वज़ीर कौमी सलामती, साबिक चीफ ऑफ स्टाफ का नाम भी शामिल। तुर्किया का कहना है कि ये अफराद 2023 के कत्लेआम में शरीक थे और अब तक मुनज़्ज़म तशद्दुद कर रहे हैं। ईरानी सदर कहते हैं कि किसी के दबाव में आकर अपना जौहरी प्रोग्राम तर्क नहीं करेंगे। ईरान अमन का ख्वाह है लेकिन किसी दबाव या जबरदस्ती के आगे नहीं झुकेगा। जौहरी प्रोग्राम पर मुज़ाकरात के लिए तैयार हैं। मिसाइल प्रोग्राम पर बिना बातचीत का कोई इम्कान नहीं। अमरीका में तवील तरीन शटडाउन, ट्रंप इंतजामिया का दबाव कम करने के लिए परवाजों में कमी का हुक्म। अमरीका भर में हजारों परवाजें मनसूख कर दी गईं। 40 हवाई अड्डों पर फजाई ऑपरेशन कम करने का फैसला। रिपब्लिकन्स और डेमोक्रेट्स में फंडिंग बिल पर इत्तेफाक ना हो सका। मेयर बनने के बाद जोरान ममदानी का न्यूयॉर्क के इलाके पोर्टको रेको में मस्जिद का दौरा, मकामी अफराद के साथ नमाज जुमा की अदायगी। नमाजियों से खिताब में कहा कि वो हमेशा शहरियों के साथ खड़े रहेंगे। यकीन है कि अगले 50 दिनों में सब कुछ दुरुस्त सिमत में आगे बढ़ेगा।